यहाँ पर हम इस चर्चा को अगर शुरू करें तो इस चर्चा को खोलना जो एक बार लगता है कि आपसे इस चर्चा को शुरू करना चाहिए, और वो ये है कि 1985 में जो टाडा कानून लागू हुआ और फिर उसको 95 में उसको निरस्त कर दिया गया। उसके 4 साल बाद कंधार कांड हुआ। उसके फिर 2001 में संसद पर हमला हुआ और फिर उसके बाद इस तरह के कुछ बड़ी घटनाएं भी देश में देखने को मिले। कहीं ना कहीं क्या आप कोई कोरिलेशन मानते हैं उस कानून को निरस्त करने का, इस तरह की बड़ी घटनाओं को काबू न कर पाने की जो स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि ये जो कानून का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य ये होता है कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके उनकी गिरफ्तारी के बाद, जब वो पकड़ में आ जाए। लेकिन जिन मामलों में लोग पकड़ में ही नहीं आए उसमें प्रभावी कार्रवाई या बाकी सबकी बातें बेमानी हो जाती हैं। रहा सवाल टाडा का, पोटा का, मक्कूका का, सारे ये जो कानून रहे हैं, आपके रोडर एक्ट आया था जब बाद में, जिसके लिए लेकर के असहयोग आंदोलन जहां से शुरू हुआ, बिल्कुल कि साहब उस टाइम पे था कि दलील अपील नहीं हो सकती है, वकील नहीं हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह के कानून आज तक चल रहे हैं। फ्रांस में एंटी टेरर का कानून 1772 से मौजूद है, लेकिन क्या फ्रांस में कोई घटना नहीं होती है? सवाल यह है कि कानून उपलब्ध हो, ये एक बात है, और प्रभावी तरीके से उस पर कार्रवाई की जाए, दूसरी बात है। हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन के पास से समय नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग दोनों एक ही साथ है। जो क्राइम कंट्रोल का काम है उसी का काम इन्वेस्टिगेशन का भी है, तो दोनों काम का दबाव इतना ज्यादा है और प्रति व्यक्ति अगर पुलिस का औसत देखेंगे तो वो भी कम है, जिसकी वजह से कई बार परेशानी पैदा होती है। कानून की वजह से आतंकवाद या अपराध रुकेगा नहीं। क्या सीरिया में कोई कानून नहीं है लेकिन आतंकवाद बढ़ गया, एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ गया? तो एक विचारधारा और एक व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, कि जो कि आतंकवाद या कोई अपराधी है जो व्यक्ति हो, उसको सुधारने का तरीका नहीं है। उसका तरीका केवल एक ही होता है कि जो एक कैद में आने के बाद, हमारे प्रिजन का बेसिक जो स्तर था वो ये था कि जब आप जेल के अंदर आते हैं तो हम आपको सुधारेंगे, बिल्कुल हम इस भावना के साथ काम करेंगे, मगर ये संभव नहीं हो पाता है कई बार, और फिर व्यक्ति बार बार अपराधों में रहता है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। जहां बहुत संसाधन है, अमेरिका जैसे देश, वहां पर बच्चे भी अपराध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं जरूर कोई कमी है। रहा सवाल इन कानूनों का, तो इसका संबंध सीधे तौर पर आतंकवाद से नहीं है। बिल्कुल अनिल जी, एक बात जो है, जो